वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और आज हम देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस थ्योरम में हम जानते हैं, देखिए दो तरीके के सोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक डीसी वोल्टेज सोर्स और एक एसी वोल्टेज सोर्स या एसी करंट सोर्स या डीसी करंट सोर्स। ठीक है, डीसी और एसी का मतलब है हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। पहला केस है कि जब आपने डीसी सोर्स लगाया तो डीसी सोर्स कहता है द डीसी वोल्टेज सोर्स विल डिलीवर द मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपने एसी सोर्स लगाया तो एसी सोर्स विल डिलीवर द मैक्सिमम पावर व्हेन द लोड इंपीडेंस इज इक्वल टू द सोर्स इंपीडेंस। कहने का मतलब ये है कि सर्किट कुछ भी हो, आपके पास कोई सर्किट है और वो सर्किट एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है। सपोज मैं डीसी का बता रहा हूँ आपको, डीसी सोर्स है और यहाँ पर एक सोर्स, ये क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस है, और उसके बाद आपने एक लोड लगाया यहाँ पर। इस लोड का रेजिस्टेंस अगर RL है और ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये सोर्स मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा यहाँ से यहाँ पर मैक्सिमम पावर पहुंचाएगा। ठीक है, अगर यही सोर्स एसी होता, ये सारे केस में बताऊंगा आपको, यही अगर एसी होता और यहाँ पर कुछ इंपीडेंस लगा होता, ठीक है, सोर्स इंपीडेंस और लोड इंपीडेंस, अगर ये दोनों इंपीडेंस बराबर हो जाएंगे, इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ये बताएंगे अभी आपको। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये इंपीडेंस है, ये अगर बराबर हो जाएंगे तो ये मैक्सिमम डिलीवर शो करेगा। तो ऐसे हमारे पास चार केस बनते हैं। क्या बनते हैं? चार केस। देखिए हमारे पास चार केस है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को करने के लिए। पहला केस हमारे पास ये है कि जब आपका सोर्स रेजिस्टेंस जो है RL वो फिक्स्ड हो और जो आपका लोड का RS, जो आपका लोड सोर्स का रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड हो और लोड रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड हो। ये हमारा केस नंबर 1 है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद केस नंबर 2 आता है जब आपका सोर्स इंपीडेंस कांस्टेंट है, इंपीडेंस है उसमें, सोर्स इंपीडेंस का मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी आ रहा है और उसमें एक रिएक्टेंस भी आ रहा है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस इसका कांस्टेंट हो, लोड रेजिस्टेंस आपका फिक्स हो, क्या हो, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस हो, ये आपका लोड है रेजिस्टेंस जो है ये फिक्स हो, ये वेरिएबल हो। तीसरा केस जब होता है कि सोर्स आपका फिक्स सोर्स इंपीडेंस है, यही है, और वेरिएबल लोड रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस मतलब ये वाला पोर्शन जो है, रिएक्टिव पार्ट जो है, ये आपका वेरिएबल है। एक केस ऐसा होगा, केस नंबर 4, जिसमें ये दोनों लोड रेजिस्टेंस भी और रिएक्टेंस लोड की दोनों ये वेरी करेंगी। ये चार केस होते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। तो 1 बाय 1 वीडियो नंबर 1 जो होगी वो फिक्स्ड, ये केस नंबर 1 होगा, इसमें डिटेल में बात करेंगे। वीडियो नंबर 2 पार्ट नंबर एस पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, कंपटीशन, यूपी टेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी पीटी बोर्ड, सबके लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 1। देखिए बच्चों, ये पार्ट 1 है हमारा फिक्स सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। एक हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक लोड हमारा लोड सोर्स रेजिस्टेंस है, और एक हमारा क्या है, आपका वोल्टेज, ये लोड है, लोड पे जो वोल्टेज लगा है वो VN है और जो करंट जा रही है वो IL है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किट है। तो इसमें इस लोड में कितनी करंट जा रही है, सिंपल KVL लगाइए, VS/RS + RL। मैंने यही लिखा है, ये कितनी करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही होगी लोड में। अच्छा, हम इसकी पावर निकालें, यहाँ पर कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है, तो I/R V/R = VI, ये आपने पढ़ रखा होगा डीसी में। ठीक है, तो PL कितना होगा, IL² + RL। IL की वैल्यू कितनी है, ये उठा के यहाँ रखी, तो ये हमारा कुछ पावर का सम आ गया। अब देखिए ये पावर वैल्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम पावर में ये पावर है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमें मैथमेटिक्स का क्या करना, क्या मैथमेटिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते थे कि जो भी वैल्यूज आती हैं उस वैल्यू का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए।
किसके टर्म्स में, RL के टर्म्स में। ये मैक्सिमम आपको निकालना है, तो इसको 0 पुट कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन निकालना, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब मैं ये इसका क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए इसको हमें डेरिवेटिव को 0 कर देना है। ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे का क्या होगा, स्क्वायर होगा RS प्लस RL का की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 पावर है तो 4 पावर हो जाएगी, ठीक है। ये ऊपर एज इट इज आएगा RS प्लस RL का होल स्क्वायर, और क्या है ऊपर v, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे v स्क्वायर इनटू RL, तो v स्क्वायर भी बचेगा, RL का 1 हो जाएगा माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका इस वाले पोर्शन का, तो 2RS प्लस RL आ जाएगा और इनटू v स्क्वायर इनटू RL बचेगा। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स कट जाएंगी, 2RS v स्क्वायर 2RL स्क्वायर और v स्क्वायर कट जाएगा, इसमें इनटू होके तो लास्ट में जो हमारे पास, मैं कर देता हूँ उसको सॉल्व, R स्क्वायर प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस 2RS RL और ये VS स्क्वायर का इसमें इनटू होगा माइनस, इसका इसमें इनटू होगा तो 2RL स्क्वायर इसमें इनटू हो रहा है और इसमें इनटू हो रहा है v स्क्वायर प्लस 2RS VS स्क्वायर RL, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे RS प्लस RL का होल इक्वल 4, इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन चला जाएगा RL स्क्वायर का, इसमें इनटू हो जाएगी तो, ठीक है। और जो बचेगा उसका हम प्लस 2RS, ये देखिए ये RS स्क्वायर RL स्क्वायर ये भी चला जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ RS v स्क्वायर बचेगा, RS का होल स्क्वायर VS स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये वाला पोर्शन बचेगा RL का स्क्वायर VS का स्क्वायर अपॉन RS प्लस RL की पावर 4, ठीक है, ये बचेगा। और इसका हम VS स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो RS और RS RL बचेगा, ये इसकी पावर 4 है, तो एक टर्म्स RL स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर RL माइनस RL प्लस इनटू RS प्लस RL वो कट जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास जो बचेगा RS माइनस RL ही बचेगा, और नीचे जो होगा ये VS स्क्वायर बच जाएगा और ये यहाँ पर RS प्लस RL की पावर इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, ये वैल्यू भी 0 होगी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी RL अपॉन RS। ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन है। कब, जब फिक्स्ड सोर्स रेजिस्टेंस हो और लोड रेजिस्टेंस फिक्स हो, तो हमारे पास जब ये वैल्यू होगी RL बराबर RS होगा, तो हमारा सोर्स क्या है, एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, और वो कितनी पावर ट्रांसफर, कितनी मैक्सिमम पावर होगी वो देख लेते हैं। देखिए वो कितनी पावर ट्रांसफर करेगा, हमारी मैक्सिमम पावर क्या है, हमारी जो मैक्सिमम पावर है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, वो अगर उसमें हम रखें VS स्क्वायर इनटू RS अपॉन RS प्लस RL का होल स्क्वायर, इसमें बराबर ये पुट कर देंगे, तो हमारी जो मैक्सिमम पावर आ जाएगी, यहाँ पर RS बराबर RL रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए 4 इनटू RL, ठीक है, 4 इनटू RL, ये हमारी मैक्सिमम पावर है। कब, जब हमारा फिक्स सोर्स रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस है। अच्छा ये कितने परसेंट है, ये 50% है। कैसे पता चलेगा 50% निकलती है, मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है कि आप इसकी इनपुट पावर निकालें, इनपुट पावर कितनी होगी, इनपुट पावर VS इनटू VIS निकालो, IS और IS एक ही बराबर है, तो IS रख दीजिए, V इन हमने निकाल रहे हैं तो VS एज इट इज, ठीक है। IS की वैल्यू कितनी आएगी, RL की जो वैल्यू थी वो थी VS अपॉन RS प्लस RL, तो यहाँ से RS बराबर RL बराबर है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो P इन जो हमारी होगी वो VS स्क्वायर अपॉन 2RL होगी, कितनी होगी 2RL होगी। अगर हम ये देखें तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब मैं एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कितने परसेंट है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी सिंपल होती है P आउटपुट अपॉन P इनपुट, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। आउटपुट कितना है, आउटपुट आपका ये रहा 20 पर 4L, और B इन कितना है
VS इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तो 100 कर देंगे। इस वाले पोर्शन को इसमें इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1/2, क्योंकि ये 1 है तो ये आधा है, तो क्या बचेगा 1/2 इंटू 100%, तो ये कितना आ गया 50%। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एफिशिएंसी होगी। कब? पहले केस में। तो आपको समझ में आना केस 1 क्या करता है, जब हमारे पास डीसी सोर्स लगा हो और फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो, फिक्स्ड लोड रेजिस्टेंस हो, तो वहां पर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है वो इतनी होती है, इनपुट पावर इतनी होती है और हमारी जो एफिशिएंसी है वो इतनी होती है। ठीक है। अब केस 2 में क्या देखेंगे कि फिक्स सोर्स रहेगा, फिक्स सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा, इंपीडेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे इंपीडेंस से। इंपीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का मिक्सचर। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें लोड रेजिस्टेंस में भी इंपीडेंस लाइन और इंपीडेंस में उसका जो लोड होगा रेजिस्टेंस उसको हम वेरी कराएंगे, तो हम देखेंगे फिर क्या कंडीशन होगी। तो पार्ट 2 में मिलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फर्दर आपको डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।